नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ऋषभ गोल्ड पैलेस में। और हम आज जो टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारी गोल्ड की जो आरजू रहती है, उनकी ख्वाहिश रहती है उसके लिए। क्योंकि स्पेशली लेडीज की सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है सोना खरीदने की, और कई बार आपकी आरजू अधूरी रह जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां दिल में कुछ पूरा करने का या पाने की चाहत तो होती है, लेकिन कभी परिस्थितियां, कभी वक्त और कभी सुनार, या यूं कहें कि ज्वेलर की नाकामी के कारण वह पूरी नहीं हो पाती है। यह ख्वाहिश कई रूपों में हो सकती है, जैसे कोई डिजाइनर ज्वेलरी आपको लेनी हो, कोई एंटिक ज्वेलरी आपको लेनी हो, इंडो इटालियन ज्वेलरी लेनी हो, कलकत्ता ज्वेलरी लेनी हो, बॉम्बे ज्वेलरी लेनी हो, स्पेशल फिनिश वाली ज्वेलरी लेनी हो। नॉर्मली होता क्या है, आपकी ख्वाहिश होती है किसी प्रकार की ज्वेलरी पहनने की, और वो जो आपका सुनार है जो रेगुलर होता है वो आपको दे नहीं पाता है वो क्वालिटी, वो फिनिश, वो डिजाइन, वो प्योरिटी। तो वहां पर आपकी जो वो आरजू है, वहां पर जो आपकी ख्वाहिश है वो अधूरी रह जाती है। तो अगर आपकी जो आरजू अधूरी रह गई है तो उसका असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, आपकी इमोशनल हेल्थ पर पड़ता है। तो जब हम किसी जेवर या डिजाइन को पूरे दिल से चाहते हैं और फिर वह हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो पाती है, तो इसके कारण हमारे में निराशा आती है, उदासी आती है, और खुद के साथ बहुत इनसेटिस्फेक्शन की, असंतोष की आपकी भावना जो है वो उत्पन्न होती है। यह डिससेटिस्फेक्शन और खालीपन की भावना पैदा करता है, असंतोष की भावना आपके मन में पैदा करता है। क्योंकि देखिए, एक नॉर्मली लेडीज को होता है कि वो हमेशा अच्छे से अच्छी ज्वेलरी पहनना चाहती हैं, तो अक्सर हमारे जेवर में जेवर के सपने और इच्छाएं जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर अधूरी रह जाती है, चाहे वह डिजाइनर ज्वेलरी के बारे में हो या अच्छी फिनिश के कारण हो। यह हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है, क्यों नहीं हम ऋषभ गोल्ड पैलेस में जेवर लेकर अपनी आरजू पूरी करें? क्यों हम सिर्फ सस्ते जेवर और सस्ते मेकिंग चार्जेस में अपनी आरजू ढूंढते रहें और निराश हो जाएं? देखिए, जब आप आपकी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं तो अगर 10-20 रुपए, 50 रुपए ज्यादा या कम भी लगते हैं, लेकिन आप डिजाइन देखिए, क्वालिटी देखिए, फिनिश देखिए, वैरायटी देखिए, उसके बाद जेवर खरीदिए। कुछ लेडीज अधूरी इच्छाओं से जूझती रहती है और पूरी न होने पर उनसे भी उबर नहीं पाती है। इस संघर्ष में वे अपनी गलत सुनार या ज्वेलर की चॉइस को बार बार महसूस भी करती हैं कि क्यों हमने सही सुनार का चयन नहीं किया। मतलब अगर आप एक दुकानदार के पास जेवर ले रहे हैं और आपको वहां पर वैरायटी, फिनिश नहीं मिल रहा है, केवल आप इसलिए ले रहे हैं कि 10-20 रुपए सस्ता मिल रहा है, या मजदूरी का आपको 10-20 रुपए कम मिल रही है, 50 रुपए कम मिल रही है, लेकिन वो क्वालिटी, वो फिनिश आप जेवर नहीं पहनेंगे तो आपको पहनने में मजा नहीं आएगा। अधूरी ख्वाहिशों को संभालने के तरीके आपको हैं। पहला, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी जेवर की अधूरी इच्छा को स्वीकार करना एक बहुत जरूरी कदम होता है। यह हमें मानसिक शांति देने में मदद कर सकता है। यह समझना कि कुछ ख्वाहिशें, आरजुएं सिर्फ ऋषभ गोल्ड पैलेस, अरुण भाई की दुकान में ही पूरी हो सकती है, ये आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नई दिशा में आपको प्रयास करने होंगे। अगर कोई जेवर की आरजू ख्वाहिश दूसरी दुकान या सुनार के यहाँ पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसे छोड़कर ऋषभ गोल्ड पैलेस में अरुण भाई की दुकान में कोशिश जरूर करनी चाहिए। वो सबसे बेहतरीन तरीका है। जीवन में आरजू ख्वाहिश के लिए हमें अपनी खरीदारी को, जो जेवर की खरीदारी हम करते हैं, उसको पुनः परिभाषित, उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कहां पर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। केवल सस्ता, एक 25 रुपए, 50 रुपए सस्ते के लिए हम कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको धैर्य और उम्मीद रखनी पड़ेगी। अधूरी इच्छाओं, आरजू ख्वाहिश को पूरा करने में कोई वक्त नहीं लगेगा। अगर आप ऋषभ गोल्ड पैलेस, अरुण भाई की दुकान में आ गए तो बस कई बार हमें धैर्य और उम्मीद बनाए रखनी होती है, जिस वहां पर आपको ऋषभ गोल्ड पैलेस में, अरुण भाई की दुकान में सारी आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। अधूरी आरजू का अनुभव इंसान को आत्मनिरीक्षण, मतलब आपको
खुद देखना पड़ेगा अंदर कि आप क्या कर रहे हैं। बदलाव और नए प्रयासों की ओर प्रेरित कर सकता है कि हमने आज तक कौन सी दुकान से जेवर खरीदे हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या ऋषभ के नाम से हम ओरिजिनल ऋषभ गोल्ड पैलेस अरुण भाई की दुकान में ही खरीदारी कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये जो है ओरिजिनल 30 साल पुरानी दुकान 1994 से हम लोगों ने ऋषभ गोल्ड पैलेस शुरू करी थी और अरुण भाई और सब पूरे फैमिली ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। तो आज भी वो क्वालिटी, वो प्योरिटी, वो फिनिश हम लोग मेंटेन कर रहे हैं जो 30 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने 3 जनरेशन देखे हमारी लाइफ में। तो क्या आप किसी विशेष अनुभव से अधूरी आरजू के बारे में बात करना चाहते हैं? तो अभी एक काम कीजिए, हमारे YouTube चैनल पे इसी वीडियो में आप नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि आप सभी को लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो हमें खुशी होगी। हम आपका अनुभव जानना चाहते हैं, इसीलिए कमेंट जरूर करें ताकि आपकी आरजू ऋषभ गोल्ड पैलेस अरुण भाई की दुकान में पूरी हो सके। नमस्कार।